नंदनवन के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। सर्दियों का मौसम आ ही गया था और सारे पक्षी सर्दी से बचे रहने के लिए अपने अपने लिए घर बनाने का सोच रहे थे। लेकिन कल के चक्कर में अब तक उन्होंने घर नहीं बनाए थे। तभी रेडियो पर मिलने वाली खबर सुनकर वे सभी चिंतित हो जाते हैं। ये ठंड कम थी कि बारिश भी होने वाली है। अब हमको आज से ही घर बनाना शुरू कर देना चाहिए। सारे पक्षी समाचार सुनकर अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। वैसे अभी तो किसी के भी घर तैयार नहीं है। इसका मतलब जंगल में पेड़ों से लकड़ियां बहुत गिरी होंगी, मुझे आसानी से मिल जाएंगे। मैं तो चली लकड़ियां ढूंढने। तभी कबूतर और कबूतरी भी लकड़ियां ढूंढने चले जाते हैं। अब तो समाचार सुनकर कुछ पक्षी लकड़ियां ढूंढने चले गए होंगे। हमको पता नहीं लकड़ियां मिलेंगी भी कि नहीं। सारे पक्षी जंगल में लकड़ियां ढूंढने लगते हैं और शाम तक सभी पक्षियों को लकड़ियां मिल जाते हैं और वे सभी लकड़ियों से मजबूत घर तैयार कर लेते हैं और अब बारिश के आने का इंतजार करने लगते हैं। चलो, अब तो काम हो गया है मेरा। अब मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। अब तो बारिश के आने की खुशी हो रही है। लगभग सभी पक्षियों के घर तैयार हो ही जाते हैं। उसी जंगल में एक नीलू चिड़िया भी रहती थी, जो अभी तक घास के घोंसले में बैठी हुई थी। उसने अब तक घर नहीं बनाया था क्योंकि कुछ दिनों से उसके बेटे की तबीयत खराब थी। गोलू बेटा, कुछ दिनों से बरसात होने वाली है और हमारे पास कोई घर नहीं है। आपकी तबीयत भी अभी तक ठीक नहीं हुई है। मुझे घर बनाना होगा, वरना बारिश में कहाँ जाएंगे हम। गोलू बेटा, मैं आपको अपने साथ लकड़ियां ढूंढने लेकर चलती हूँ। इस तरह नीलू अपने बेटे को लेकर लकड़ियां ढूंढने चली जाती है और उसे एक जगह पर बिठाकर लकड़ियां ढूंढने लगती है और थोड़ी ही देर बाद चिड़िया कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर लेती है। चलो, कुछ लकड़ियां मिल गई हैं। वैसे ये लकड़ियां मजबूत तो लग नहीं रही हैं, क्योंकि मजबूत लकड़ियां पहले ही पक्षी ले गए। पर इन्हीं कमजोर लकड़ियों से घर बना लूंगी। ये बरसात भी निकल जाए तो काफी है, बाद में मजबूत लकड़ियों से घर बना लूंगी। चल कालू, काम पर लग जा। बहुत नींद निकाल ली तूने। अब घर बनाने के बाद ही सोऊंगा। कौवा देखता है कि लगभग जंगल के पक्षियों के घर तैयार हो चुके थे। इतने सारे घर बन गए, अब तो ना जाने लकड़ियां मुझे मिलेंगी भी या नहीं। कालू कौवा भी लकड़ियां ढूंढने लग जाता है, पर कालू कौवे को बहुत देर से अब तक लकड़ियां नहीं मिल रही थी। तभी कालू की नज़र पास में रखे लकड़ियों पर पड़ जाती है, जो इतनी देर से नीलू चिड़िया ने ढूंढ कर इकट्ठे किए थे। इतनी सारी लकड़ियां, लगता है कोई यहीं भूल गया है। मैं ले लेता हूँ। इतनी देर से मेहनत का फल मिल रहा है। जैसे ही कालू कौवा लकड़ियां लेकर भाग रहा था, उतने में ही नीलू चिड़िया वहां आ जाती है। अरे कालू भैया, ये मेरी लकड़ियां हैं। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? ये मैंने इकट्ठी करके रखी है। इतनी देर से मैं यहाँ डांस थोड़ी ना कर रहा था, लकड़ियां ही ढूंढ रहा था। तुमने कहीं और इकट्ठी करके रखी होंगी यहीं कहीं। नहीं कालू भैया, ये मेरी लकड़ियां हैं, मुझे अच्छे से याद है। कालू, इस तरह से तुझे ये लकड़ियां नहीं मिलने वाली हैं। कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ, आपने सही कहा चिड़िया बहन, मुझे याद आ गया है। मैंने कहीं और ही लकड़ियां रखी हुई हैं। ये जगह भी ना सब एक जैसी लगती हैं। अच्छा चिड़िया बहन, वैसे आप भी घर बना रही हो क्या इन लकड़ियों का? हाँ कालू भैया, बरसात आने वाली है, इसीलिए घर बनाने के लिए लकड़ियां लेने आई थी। वैसे आपको नहीं लगता कि ये घर बनाने के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी? हाँ कालू भैया, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। नीलू चिड़िया तो लकड़ियां ढूंढने चली जाती है और कालू कौवा लकड़ियां लेकर घर को चला जाता है। इतनी देर से लकड़ियां ढूंढ रही हूँ, एक भी नहीं मिली अब तक। अब उतने लकड़ियों से ही काम चलाना पड़ेगा। नीलू चिड़िया जैसे ही अपनी लकड़ियों के पास जाती है, उसकी लकड़ियां तो गायब हो चुकी थी। मेरी लकड़ियां कहाँ गई? हाय राम, इस कालू ने तो मुझे बेवकूफ बना दिया। नीलू चिड़िया खाली हाथ अपने घर को चली जाती है। तभी अगले दिन बारिश शुरू हो जाती है और सारे पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे।
और उधर नीलू चिड़िया को कहीं से एक छाता मिला हुआ था और वो छाता उड़कर अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी। मम्मा मम्मा, मुझे ठंड लग रही है। हम इस तरह से घोंसले में कब तक बैठे रहेंगे? गोलू बेटा, हम कर भी क्या सकते हैं? इसी तरह हमें बारिश के रुकने का इंतजार करना पड़ेगा। मम्मा चलो ना किसी से मदद मांगते हैं। बस बेटा, थोड़ी देर देखते हैं, क्या पता बारिश रुक जाए। वे दोनों बहुत देर तक इसी तरह बैठे हुए थे, लेकिन अब तक बारिश नहीं रुकी थी। गोलू बेटा, बारिश ना जाने कब तक रुकेगी। चलो किसी से मदद मांगते हैं। वह सबसे पहले कबूतर के घर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। कबूतर भैया, मैं हूँ नीलू, दरवाजा खोलो। कबूतर भैया प्लीज दरवाजा खोलो, हम दोनों यहाँ पर बारिश में भीग रहे हैं। कबूतर और उसकी पत्नी अंदर से सब कुछ सुन रहे थे। दरवाजा खोल दो, जाओ, उन्हें मदद चाहिए। तो मैं क्या करूँ? मदद चाहिए तो दरवाजा खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तो घर बनाते हैं नहीं और फिर मदद मांगने आ जाते हैं। हमने इतनी मेहनत से घर बनाया है, इन लोगों के लिए थोड़ी ना बनाया था। अरे तुम कैसी बात कर रही हो? वो बस थोड़ी देर के लिए ही रुकने को कह रहे हैं। उसकी कोई मजबूरी रही होगी जो वो घर नहीं बना पाई। खबरदार, जो मुझे भाषण देने की कोशिश भी की तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। चलो गोलू बेटा, किसी और से मदद मांगते हैं। वे उसके बाद कालू कौवे के घर जाते हैं। कालू भैया दरवाज़ा खोलो, मैं नीलू हूँ। कालू कौवा दरवाज़ा खोलता है। तुम यहाँ, क्या काम है? कालू भैया, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है और मेरी ढूंढी हुई लकड़ियाँ तो आपने छीन ली, पर अब मुझे थोड़ी देर के लिए अपने घर के अंदर जगह दे दो। जैसे ही बरसात रुकेगी मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। क्या बात कर रही हो चिड़िया? तुमने सोचा कि ये तुम्हारी लकड़ियों का घर है इसीलिए तुम यहाँ चली आई? ये मेरी ढूंढी लकड़ियों का घर है और मैं कोई मदद नहीं करने वाला। जाओ कहीं और जाओ, मुझे सोने दो चैन से। कालू कौवा दरवाज़ा बंद कर देता है। उसके बाद नीलू चिड़िया अपने बेटे को लेकर घास के घोंसले में चली जाती है। लेकिन अब तो नीलू चिड़िया का छाता भी खो गया था। बेटा, पता नहीं छाता कहाँ खो गया, मुझे वो ढूंढना होगा। और वह छाता ढूंढने चली जाती है। छाता ढूंढते ढूंढते उसे कुछ दूर एक कद्दू नजर आता है। उस कद्दू को अंदर से खोखला करके वह उसका एक घर बना लेती है और उस घर को दो पेड़ों के बीच में रख देती है। अब तो वह कद्दू का घर लकड़ी के घर से भी ज्यादा मजबूत लग रहा था। हवा और बारिश का उसमें कोई भी असर नहीं हो रहा था। बेटा, अब तो खुश हो ना, हमारा भी घर तैयार हो गया है। हाँ मम्मा, आपने पेड़ों के बीच में घर बनाकर सही किया। हमारा घर तो हवा से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। इस तरह नीलू चिड़िया की सारी परेशानी खत्म हो जाती है।